हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं शुभम पाटिल। स्वानंद न्यूज में आप सभी का स्वागत। चर्चा तो होगी। उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाली भाजपा और टीम ओमी कलानी में महापौर पद बटा हुआ है। महापौर पद के पहले 2.5 साल में पहला 1.25 साल भाजपा तो बचा हुआ 1.25 साल टीम ओमी कलानी को मिलने वाला है। महापालिका के इतिहास के अनुसार अगर महापौर मीना आइलानी ने इस्तीफा नहीं दिया तो सत्ता पक्ष में ही ठन जाने वाली है। 1.25 साल पहले महापालिका चुनाव के समय कलानी और आइलानी परिवार एक हो गए। दोनों ने मिलकर भाजपा के निशान पर 32 नगर सेवक जिता के लाए। मीना आइलानी महापौर बनी। पहली बार शहर में भाजपा की सत्ता बनी। इस गठबंधन की सत्ता में भाजपा और टीम ओमी कलानी में एक समान सत्ता के पद बांटे गए। कैसे हुआ ये महापौर पद का बंटवारा, सुनते हैं सभागृह नेता जमुनादास पुरस्वानी जी से। उल्लासनगर महापालिका में जो आपकी भाजपा की सत्ता है, उस सत्ता में आपने 4 महापौर आपके बैठेंगे, ऐसा पहले ही डिक्लेयर है। और उसमें जो मीना आइलानी जो पहली महापौर बैठी है, उनका 1.25 साल 4 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद वो राजीनामा देके वहाँ कोई दूसरा महापौर बैठेगा कि वही कंटिन्यूएशन करेंगे, इसके बारे में आपको ऊपर से क्या आदेश है? देखिए, जब हमारी महानगर पालिका के चुनाव हुए तब टीम ओमी कलानी के कुछ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी पर चुनाव लड़े और लगभग 16 सदस्य दोनों पक्षों के चुन के आए। भारतीय जनता पार्टी के 32 नगर सेवक आए, लेकिन जिसमें 16 टीम ओमी कलानी के थे, 16 हमारे थे। और हमें सत्ता बनाने के लिए जब कुछ लोगों की आवश्यकता थी, कुछ सदस्यों की, तो हमने साई पक्ष के सदस्यों को लिया। और हमारी जब आपस में बैठकें हुई तो हमारे माननीय मंत्री रविंद्र चौहान जी के समक्ष यह तय हुआ कि पहला 2.5 साल उप महापौर जीवन इंद्रानी को देंगे और महापौर भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मीना कुमार आइलानी जी 1.25 साल तक महापौर रहेंगी। और दूसरा 1.25 साल जो 4 जुलाई को पूरा हो रहा है, उसमें टीम ओमी कलानी की तरफ से जो ओमी कलानी जी जिसका नाम रखेंगे वह महिला उम्मीदवार महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ही 1.25 साल महापौर होगा। लेकिन टीम ओमी कलानी ने जो सदस्य दिए थे उनका कोई सदस्य होगा। और आज वह समय 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। हमने वरिष्ठों के समक्ष यह बात रखी है, हमारे रवि चौहान जी के समक्ष भी यह बात रखी है कि 4 जुलाई नज़दीक आ रही है। और उन्होंने हमें कहा है कि जो भी हमने वादा किया है वह पूरा करेंगे। हमारे साथी पक्ष हैं जो टीम ओमी कलानी, उनके साथ न्याय होगा और किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अभी 8 तारीख या 9 तारीख को जून में हमारे मंत्री रवि चौहान जी उल्लासनगर आ रहे हैं और आपस में कोर कमेटी की टीम बैठ करके इस पर उचित निर्णय लेंगे। जो भी वादे हमारे मंत्री रवि चौहान जी ने किए हैं वो सब पूरे होंगे। महापौर पद का यह संघर्ष पंचम कलानी ने डाली हुई बोरवेल की लक्ष्य वेदी को महापौर मीना आइलानी ने नकारते हुए तेज कर दिया। महापौर मीना आइलानी के भाई कमल बठीजा ने फिर न्यायालय से मदद लेके तलोजा जेल में सुख से रहने वाले पप्पू कलानी को येरवड़ा जेल में भेज दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलके 350 करोड़ की विकास निधि लाने के लिए गए टीम में भी कलानी समर्थक नगर सेवक नहीं थे। जींस वॉश के मामले में भी दोनों पक्षों में श्रेय को लेने के लिए खींचतान देखी गई। उससे तो ऐसे लग रहा है कि आइलानी परिवार कलानी परिवार को कम आंकते हुए महापौर पद तक पहुंचने ही नहीं देगा। इस बारे में टीम ओमी कलानी के प्रमुख ओमी कलानी से बात की गई। भाई आपका और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ था, वो हिसाब से अभी आपको क्या मिलने वाला है? देखिए, पहले तो जिस वक्त हम लोगों का गठबंधन हुआ था उस वक्त सीएम साहब का आदेश था कि सभी लोग बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे उतरे और हुआ भी वैसा ही जैसा सीएम साहब जो हमारे बॉस हैं जैसा वो उन्होंने चाहा। उस वक्त हम लोगों का ये एक अग्रीमेंट था कि फर्स्ट 1.25 साल जो है वो बीजेपी कोटा में मेयरशिप रहेगा और सेकंड 1.25 साल जो है वो टीओके कोटा में, फिर थर्ड बीजेपी में, फोर्थ टीओके में। ऐसा हमारा ये 5 साल जो है 1.25 साल की 4 टर्म में हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो वो हिसाब से अभी 1.25 साल पूरा होने पे है। 5 जुलाई को 1.25 साल पूरा होगा तो मेयरशिप अभी टीओके के कोटा में होना चाहिए।
तो अभी आपका किससे मिलना हुआ है और कब तक आपको लगता है कि मीना इलानी रिजाइन करेगी? देखिए, मुझे वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो बीजेपी के जो टॉप बॉसेस हैं उन्होंने ही ये डील फाइनल किया था और मुझे पूरा अपेक्षा है कि उन्हें ये सब बातें ध्यान में है और मेयरशिप हमारे कोटा में आएगा ज़रूर। 2 दिन पहले आपने रविंद्र चौहान जी की विजिट ली थी और उसमें आपको उन्होंने क्या कहा? रविंद्र चौहान साहब के पास हम लोगों का बहुत सारे अलग अलग विषयों पे मुलाकात था। उनमें से जो आखिरी विषय थी वो ये मेयरशिप का था, जो हमने उनको सिर्फ याद दिलाया कि सब 1.25 साल पूरा होने पे है। तो उन्होंने कुछ मीना इलानी जी को अभी तक बोला है? वो देखना मेरा काम नहीं है, वो हमारे जो टॉप बॉसेस हैं वो उनका और मीना जी की जवाबदारी है, उनकी जवाबदारी है वो मीना जी से बात करें। आपको लगता है कि बीजेपी मीना इलानी जी को राजीनामा देने के लिए बोलेंगे? अगर नहीं देते तो आप क्या करेंगे? मेरा सीएम साहब में पूरा भरोसा है और मुझे कहाँ भी ये नहीं लगता है कि सीएम साहब हो या चौहान साहब हो या श्वेता मैडम हो, उनका वर्ड कहाँ वो लोग खाली छोड़ेंगे। इस लड़ाई का पूरा फायदा विरोधी पक्ष में बैठी हुई शिवसेना ले सकती है। बीते कुछ दिनों में शिवसेना और आरपीआई के पदाधिकारी आइलानी परिवार से नज़दीकियां बना रहे हैं। इस बारे में शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता धनंजय बोडारे से बात की गई। यंदा या जुलै महिन्यामध्ये महापौर बदलाचे वारे वाहत आहेत. भाजपा वारंवार सांगते आहे की भाजपाच्या गोटातनं सांगितलं जातं आहे की आता महापौर पदाचा उमेदवार हा कलानी परिवाराकडनं असणार आहे आणि मीना इलानी ह्या राजीनामा देणार आहेत. तर ह्या संपूर्ण सत्ता महापौर बदलामध्ये शिवसेनेची भूमिका काय असणार? बी जे पीचं काय ठरतं ते आम्ही काय सांगणार, पण एकंदरीत गेल्या वर्षभरातलं जी कारकीर्द बघितली तर शहरासाठी काही फायदा नाही. हा महापौर असला काय आणि तो महापौर असला काय, त्यात काही फरक पडत नाही. की लोकांची हालत खराब आहे, प्रशासनावर कसलं नियंत्रण नाही. कमिशनर येत आहेत, कमिशनर जात आहेत, कोणते अधिकारी आहेत कोणते अधिकारी नाहीत. वॉटर सप्लायची बोंब, PWDची तशीच. एकही डिपार्टमेंट या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून लोकांसाठी काम करणं, लोकाभिमुख काम करणं असं कुठेही जाणवत नाही. त्यामुळं शहरातील जनतेला कामं पाहिजेत, विकास पाहिजे. आणि तो विकास जसं राज्यामध्ये हरवलेला आहे, केंद्रामध्ये हरवला, आणि उल्हासनगरमध्ये त्याला शोधायला जागाच नाही. तो उल्हासनगरमध्ये कुठेतरी बुडायला वाटतो विकास. त्यामुळं हा महापौर बसणार की तो महापौर बसणार त्याच्यात आम्हाला अजिबात रस नाही. आम्हाला रस आहे तो जनतेच्या कामांमध्ये, ती होत नाहीत. कुठल्याही डिपार्टमेंटचा असो ती करण्यासाठी जेवढा शक्य असेल. मध्ये कल्याण अंबरनाथ, आता वर्षानुवर्षी कल्याण अंबरनाथचा रोडचा व्यापारी एवढे नाराज आहेत, त्यांची हालत खराब झालेली आहे. नको ती लोक त्याचा फायदा घेत आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणारे करायचे ते करत आहेत, परंतु रस्त्याचं काम बंद पडलं. जे चालू झालं पाहिजे, जे मुख्य म्हणजे रस्त्याचं काम चालू झालं पाहिजे. ते रस्त्याचं काम 2-2, 2.5 वर्षी काय सत्ता आहे का? त्यामुळं शिवसेनेची भूमिका असेल की या शहरातले कामं होणं महत्त्वाचं आहे. आयुक्त किंवा प्रशासनाच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही ती करू, कारण सत्ताधाऱ्यांना त्याच्याकडून अजिबात लक्ष नाही. ही वेगळी टीम, ती वेगळी ग्रुप, अशा प्रकारचा त्यांचा कारभार चाललेला आहे. आणि मग सत्तेसाठी ते सगळे एकत्र येतील कदाचित, सांगता येत नाही. त्यामुळे आम्ही आत्ताच काय बोलू शकत नाही. जेव्हा वेळ येईल तेव्हा त्या विषयावर नंतर बोला. मगर जैसे ही 4 जुलाई को महापौर पद का 1.25 साल पूरा हो जाएगा और अगर मीना इलानी ने पद नहीं छोड़ा तो कलानी परिवार की आगे की राजनीति कैसी होगी, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. महापौर पद किसको मिलेगा, ये निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेने वाले हैं. इस कारण सबकी निगाहें मंत्रालय पर टिकी हुई है. हमारे सोनन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर.